भैया भीम, आप जरासंध को साधारण समझ रहे थे ना, अब पता चला कि जरासंध है कौन। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, युद्ध चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ऐसे करते 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 25-26 दिन युद्ध हो गया, लेकिन न तो जरासंध मरता न कोई मरता। आखिरी 26 दिन जब हुआ तो जरासंध युद्ध समाप्त किया। भीम रात में गए और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कन्हैया, कल मेरे को लगता है मेरे जीवन का आखिरी युद्ध होने वाला है, कल मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि जरासंध बड़ा ताकतवर है, कल मेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण कहने लगे, कहा भीम भैया 26 दिन हो गया युद्ध करते करते आपको, लेकिन 26 दिन के युद्ध में ये बताइए आपने मुझको कितनी बार मेरे तरफ देखा है 26 दिन के युद्ध में। भीम कहता है एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखे ना, इसी कारण आप परास्त होते रह गए 26 दिन तक। अरे भैया एक बार तो मेरी और नजरें उठा करके तो देख लेता, तो आज 26 दिन युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान कन्हैया भीम जी के शरीर पर जब अपने हाथ का लेपन करते हैं तो भीम के शरीर में जितने दर्द हैं, घाव हैं, सब ठीक हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कन्हैया कहे भीम भैया कल युद्ध का अंतिम दिन है और मैं आपको कहना चाहता हूँ, कल युद्ध करोगे ना तो एक बार मेरी तरफ जरूर देख लेना। बोले हाँ ठीक है, मैं आपकी तरफ देखूंगा। प्रातः काल फिर भीम और जरासंध मल्ल युद्ध के मैदान पर हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ और जरासंध ने भीम को उठा करके पटका, शरीर पर बैठ करके दोनों हाथों से जैसे ही भगवान के भक्त भीम के ऊपर मारने वाले थे, निगाहें गई कहां? कृष्ण की ओर। और कृष्ण को देखे तो कृष्ण ने इशारा किया झटका मारो, और झटका मार करके भीम उठा तो एक टिक्के को भगवान कन्हैया पकड़े और पकड़ करके फाड़े थे। भीम को लगा कि जरासंध के शरीर को 2 टुकड़े में फाड़ना है। जरासंध के एक पैर को अपने पैर से दबाया, दूसरे पैर को हाथ से पकड़ करके जैसे खींचा, जरासंध का शरीर 2 भागों में फट गया और फेंका, फिर से शरीर आकर के जुड़ गया, फिर फेंका, फिर जुड़ा। जरासंध मरता ही नहीं। भीम बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। इधर भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, कहा गुरुदेव शरीर को फाड़ करके फेंकने के बाद भी जरासंध का शरीर जुड़ता क्यों था, जरासंध मरता क्यों नहीं? भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन ये जरासंध कौन है जानते हो? इसके पिताजी का नाम है बृहदत्त। बृहदत्त राजा का बेटा है। बृहदत्त की 2 रानियां थी, दोनों रानियों के गर्भ से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक दिन एक संत महात्मा आकर के महाराज जरासंध को फल दिए और कहने लगे, कहा राजन इस फल को अपनी रानी को खिला देना और उससे गर्भवती हो जाएगी तो एक बालक आपको मिलेगा। संत के प्रसाद को लेकर के जरासंध महल में गया और सोच रहा है रानी 2 है, फल 1 है। यदि एक रानी को यदि मैं फल दूंगा और वो गर्भवती हो जाएगी, उनके गर्भ से संतान की उत्पत्ति होगी, तो दूसरी रानी को दुख हो जाएगा। इसलिए जरासंध जी ने क्या किया, फल को 2 भाग में बांट करके आधा आधा खिला दिया। और आधा आधा फल खाने का परिणाम ये हुआ, गर्भवती तो हुई दोनों रानियां, लेकिन जब संतान की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुए? आधा आधा बच्चा पैदा होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों माता के गर्भ से आधा आधा बच्चा। जरासंध बृहदत्त को बड़ा दुख हो गया। कहा एक तो बेटा नहीं था, बेटा हुआ भी तो आधा आधा बेटा हुआ है, आधा आधा बेटा को लेकर के क्या करूंगा? इसलिए उन आधे आधे बेटे को जंगल में ले जाकर के फेंकवा दिया बृहदत्त ने। सेवक लोग दोनों बालकों के शरीर को फेंके, वापस आए तो वहां से एक जरा नाम की राक्षसी आ रही थी जंगल में। देखे 2 आधा आधा भागों में बटा हुआ नवजात शिशु का शरीर पड़ा हुआ है। जरा नाम की राक्षसी आई और अपने तंत्र विद्या का प्रयोग करके उनके शरीर को जोड़ देती है तो दोनों बालक एक हो गए। जरा नाम की राक्षसी सोचती है साहब
कि बालक तो एक हो गया, मेरे लिए बालक का कोई उपयोग नहीं है, इस राज्य के राजा बृहदत्त का कोई बेटा नहीं है, इसलिए इसको ले जा करके दे देती हूं। जरा नाम की राक्षसी महाराज बृहदत्त के पास आए और कहने लगे, कहा राजन, ये बालक जो है ना जंगल में आधे आधे हिस्से में पड़े हुए थे, इसको मैंने अपने तंत्र विद्या से जोड़ा है, आपका कोई बेटा नहीं है तो आप इसको बेटा बना लीजिए। बृहदत्त कहते हैं कि ये मेरे ही बेटे हैं, दोनों रानियों का आधा आधा फल खिलाने के कारण आधा आधा बेटा पैदा हुआ था। कहे देखो राजन, ये बेटा अब ताकतवर हो गया है, इसकी मृत्यु आसानी से होने वाली नहीं है। जब तक इसके शरीर को दो भागों में चीर करके विपरीत दिशा में नहीं फेंका जाएगा, तब तक ये बालक मरने वाला नहीं है। आज भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को इसी बात को बताए। भीम जरासंध के शरीर को फाड़ करके फेंकता था, जुड़ जाता था, फिर सोच में पड़ गया। भगवान ने कहा कि तिनके को फाड़ा, लेकिन फेंकने के लिए इशारा करना बाकी था। जैसे इस बार फिर फाड़ने वाला था, फिर निगाहें कहां गई भीम की? भगवान कृष्ण के पास। एक तिनका को उठा करके भगवान कृष्ण फिर फाड़े और जैसे उल्टा दिशा में फेंका, भीम समझ गया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। जरासंध के शरीर को दो भागों में फाड़ करके भीम ने जब विपरीत दिशा में फेंका तो जरासंध की मृत्यु हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दिव्य ज्योति निकल करके भगवान में विलीन हो गई। जरासंध का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। जरासंध जब मर गया तो जितने राजा महाराजा थे सबको भगवान ने कारागार से निकलवाया और निकलवार करके सबसे कहने लगे, कहा सब पांडवों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि पांडवों को राजसूय यज्ञ करना है। और जरासंध पर विजय प्राप्त करके भगवान कन्हैया भीम और अर्जुन को लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। यज्ञ की तैयारी चल रही है और यज्ञ की तैयारी जब चल रही थी तो वहां पर चर्चा चला कि इस यज्ञ का प्रधान किसको बनाया जाए, कौन प्रधान बनेगा। यज्ञ होता है तो किसी एक को प्रधान बनाया जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हमारे नजर में तो प्रधान बनने के लायक केवल एक ही है। बोले कौन? वासुदेव नंदन कृष्ण। सबने एक ही स्वर में कह दिया, हाँ कृष्ण हमारे प्रधान बनेंगे। लेकिन वहां पर दुर्योधन, दुशासन ये सब विरोध कर रहे हैं। उसी सभा में एक और आया हुआ है। कौन? शिशुपाल आया हुआ था। शिशुपाल कहता है कि मैं कृष्ण को प्रधान स्वीकार नहीं कर सकता, ये हमारे प्रधान देवता हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और ये यदुवंशी हैं। यादव कुल में जन्म लिया हुआ क्षत्रियों का प्रधान नहीं हो सकता। भीम ने कहा, शिशुपाल तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, हमने जो कह दिया वही सही है, कृष्ण हमारे प्रधान देवता होंगे। और कृष्ण के मस्तक पर तिलक सार दिया गया। कृष्ण प्रधान बना है, लेकिन शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां देना प्रारंभ करता है। गाली ऊपर गाली दे रहे हैं, भगवान गिनती कर रहे हैं क्रमशः। अर्जुन ने कहा, शिशुपाल गाली देना बंद कर दो, ठीक नहीं होगा। भगवान कन्हैया कहे, अर्जुन शांत हो जाओ। बलराम जी भड़क गए, शिशुपाल गाली मत दो कृष्ण को, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। भगवान ने उसको भी शांत करा दिया, कहा शांत हो जाओ। सबको भगवान शांत करा रहे हैं, लेकिन स्वयं गिनती कर रहे हैं। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, कहा गुरुजी इतनी गालियां भगवान क्यों सुन रहे हैं? गाली सुनने का कारण क्या है? इतना गाली तो आदमी सुन नहीं सकता। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन देखो, शिशुपाल कौन है जानते हो? चेदी नरेश शिशुपाल है, भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का है। इनकी बुआ का नाम था मरु देवी। मरु देवी के घर में जब शिशुपाल पैदा हुआ तो ऐसा पैदा हुआ, इनकी 4 भुजाएं थी शिशुपाल की, 4 भुजा, और मस्तक पर एक भद्दा सा ऐसा बड़ा सा चिन्ह अंकित हुआ था, जिसके कारण मरु देवी बड़ी व्याकुल हो गई कि एक बेटा आया भी तो ऐसे आया जो किसी को दिखाने के लायक नहीं है। अब ऐसे बेटे को किसको दिखाते साहब बताओ? सुंदर संतान आता है तो सबको बुला बुला करके दिखाते हैं, सोने वाले जाग उठो नया सवेरा आया है।
जब बेटा आता है, संतान अच्छा हो तो सबको बुला बुला करके दिखाते हैं। मरु देवी के घर कोई भी जाता, लेकिन मरु देवी अपने बेटे को नहीं दिखाती थी। एक दिन देवर्षि नारद जी आ गए। हाँ, गोविंद जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ब्रह्मा जय जय विष्णु ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, राधा जय जय रुक्मणी राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। देवर्षि नारद जी आ गए मरु देवी के पास। देवर्षि नारद को प्रणाम किया मरु देवी ने, और मरु देवी से भगवान देवर्षि नारद कहते हैं, कहा देवी हमने सुना है आपके घर बालक आया है, तो हम उसको देखना चाहते हैं। मरु देवी कहे उसको क्या देखोगे देवर्षि नारद, देखने योग्य हो तब तो देखोगे। कहा नहीं हम देखना चाहते हैं। और अंदर कमरे के अंदर ले जा करके उस बालक को जब दिखाया गया तो देवर्षि नारद कहने लगे, कहा देवी पहली बार जिसकी गोद में जाएगा ये बालक, और याद रखना जिसकी गोद में जाते ही इनकी दो भुजा चली जाएगी, मस्तक का ये भद्दा सा जो चिन्ह है वो मिट जाएगा। तो याद रखना उसी के हाथ से तुम्हारे बेटे की मृत्यु निश्चित है। देवर्षि नारद बता करके चले गए। एक दिन भगवान कृष्ण को पता चला कि मेरी बुआ के घर मेरा भाई आया है, और भाई को देखने के लिए भगवान कन्हैया गए। मरु देवी को प्रणाम किया भगवान ने, और मरु देवी से कहे बुआ मेरे भाई को नहीं दिखाओगी। मरु देवी कहते हैं, कहा कन्हैया उसको क्या देखोगे रे, वो तो देखने के लायक नहीं, मैं यहां ठीक से नहीं देखूं तोला काला दिखाऊंगी। अरे बुआ कैसे बात करते हो, अरे मेरा भाई है और भाई को देखने में क्या है। मरु देवी कहती है चल अंदर में, बाहर में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि और चार लोग देखेंगे। अंदर में ले जा करके दिखाए, भगवान बढ़िया बैठा, और भगवान बैठे तो मरु देवी अपने बालक को ला करके दिखाते हैं, ले देख। तो भगवान कह रहे हैं कितना सुंदर तो दिख रहा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कितना सुंदर तो दिख रहा है मेरा भाई, और आप नहीं दिखाती। मरु देवी कहती है क्यों मजाक उड़ाते हो बेटा, इनकी चार हाथों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये मस्तक पर जो चिन्ह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कहा नहीं बुआ ऐसी बात नहीं है, बालक चाहे जैसा भी हो बालक तो सुंदर होता ही है, संतान तो सुंदर होता है। माता की नजर में कोई संतान खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता। जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने जिस संतान को पाला हो, और यदि वो पैदा होकर के आ जाए, चाहे काला हो या कुछ भी हो, माँ के लिए संतान तो संतान ही होता है। गोदी में नहीं दोगी बुआ मेरे भाई को, और भगवान की गोदी में जैसे ही उस बालक को दिए उसी क्षण शिशुपाल के 2 भुजा कट गया, ये मस्तक का चिन्ह मिट गया। तो मरु देवी हाथ जोड़ करके कहती है बेटा मेरे बेटे की अपराध को क्षमा कर देना, इसको मारना मत कभी।
भगवान कहते हैं कैसे बात करती बुआ, अभी अभी आया हूं, भाई को हाँ गोद में लिया हूं और मारने की बात करते हो, मैं क्यों मारूंगा इसको, मैं नहीं मारूंगा। देवर्षि नारद ने ऐसा ऐसा कहा है बेटा, इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ। भगवान कहने लगे, कहा मैया देखो मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर सकता हूँ, यदि 100 अपराध के बाद यदि एक भी अतिरिक्त अपराध इसके द्वारा हुआ तो मैं क्षमा करने वाला नहीं हूं। आज वही शिशुपाल जो है भगवान को गालियां दे रहा है, अब शब्द का प्रयोग कर रहा है। भगवान गिनती करते 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 जा रहे हैं, 90 के उस पार जैसे गया, भगवान जहां बैठे हुए थे वहां से खड़ा हो गया। अब गिनती किया 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। भगवान ने कहा भैया शिशुपाल अब शब्दों का प्रयोग बंद कर दो, अब गालियां मत दो। 98 के बाद 99 भी हो गया, भगवान ने फिर मना किया, अब शांत हो जा भाई, अब मत गाली दे। 99 के बाद 100 गाली भी पूर्ण हो गई। भगवान कहे 100 पूरा हो गया शिशुपाल, अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना, नहीं तो ठीक नहीं होगा, मैं बाध्य हो जाऊंगा तुमको दंड देने के लिए। लेकिन अहंकार में भरा हुआ शिशुपाल भगवान की उस बात को नहीं माना, और 100 के बाद जैसे ही एक अतिरिक्त अपशब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया, भगवान नारायण कृष्ण ने उसी समय सुदर्शन को आवाहित किया। सुदर्शन आया और आकर के शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिशुपाल का शरीर धरती पर गिर गया, साहब दिव्य ज्योति निकल करके भगवान पर विलीन हो गई, मोक्ष मिल गया शिशुपाल को। दुर्योधन इत्यादि जितने भी थे सब भड़क गए, कहा यह अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कृष्ण ने गलत किया है शिशुपाल को मार करके। भीम खड़े होकर के कहता है दुर्योधन तू चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जा, नहीं तो आज शिशुपाल के साथ साथ तेरी भी मृत्यु हो जाएगी मेरे हाथों से, चुपचाप बैठे रहो। जब शिशुपाल इतनी गालियां भगवान को दे रहा था तब क्यों खड़ा नहीं हुआ अनर्थ की बात करने वाला? उस समय शिशुपाल को क्यों नहीं रोका कि कृष्ण को ऐसा मत बोलो, तुम गलत कर रहे हो? जब कृष्ण ने दंड दे दिया तो अनर्थ और की बात करते हो, शांत बैठे रहो। जब भीम भड़का तो सब शांत हो गए और यज्ञ पूर्ण हुआ। उसी समय दंत वक्र भी आया हुआ है। दंत वक्र को पता चला कि शिशुपाल की मृत्यु हो गई, दंतवत शिशुपाल का मित्र है और शिशुपाल को कृष्ण ने मार दिया है। सुना तो दंत वक्र भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आ गया और दंत वक्र का भी उद्धार भगवान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन जय विजय के तीसरे जन्म दैत्य जन्म का भी उद्धार हो जाता है। तीसरा जन्म है दैत्य कुल में शिशुपाल और दंत वक्र का। और इसी राजसु यज्ञ में दुर्योधन का मान भंग हुआ था। हाँ, ऐसी साई थी इंद्रप्रस्थ को, जल थल दिखता था और थल जल दिखता था। दुर्योधन को लगा कि ये तो जमीन है, इधर से निकल जाता हूं। जाते जाते जा रहा था, पानी को पृथ्वी समझ करके पैर को रखा तो पानी में ही गिर गया, जाके धड़ाम से गिरा। ऊपर अटारी में बैठे हुए द्रौपदी हंस पड़ती है, अरे अंधे का बेटा आखिर अंधा ही रहेगा। दुर्योधन सिर उठा करके देखता है कि वाह द्रौपदी मेरा परिहास कर रही हो, एक दिन याद रखना इस अपमान का बदला लूंगा और तुमको अपनी जंघा पर बैठाऊंगा। वो संकल्प को चीर हरण में पूरा करने जाता है। राजसु यज्ञ होने वाला है साहब। भगवान कन्हैया सबको विभाग बांट दिए। युधिष्ठिर जी को कहे भैया आप श्रेष्ठ हैं तो आप कहां बैठोगे? यज्ञ में बैठोगे द्रौपदी जी के साथ। नकुल सहदेव को कहे तुम मेहमान लोग जो आएंगे उसका अतिथि सत्कार करना। अर्जुन को कहे तुम मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर के सबको अंदर भेजना। और भीम को कहे तुम पाकशाला में जाकर के भोजन की व्यवस्था करना। सबको काम बांटा। यहां तक कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कहा राजन उस यज्ञ में भगवान ने दुर्योधन को भी विभाग दिया है। इसका विभाग? वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहे, कहा भगवान दुर्योधन तो नहीं चाहता था कि पांडवों का राजसु यज्ञ पूर्ण हो,
तो क्यों उसको वित्त विभाग दिया गया, कोषालय क्यों सौंपा गया? वो तो खर्चा ज्यादा करता, तो दुर्योधन करता भी वैसी था। जिसको 100 की आवश्यकता होती थी उसको 200 रुपया देता था। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन जानते हो भगवान ने किस लिए दुर्योधन को कोषालय सौंपा? क्योंकि दुर्योधन के हाथों पर साक्षात लक्ष्मी का वास था। वो जितना देता उससे डबल उस कोषालय में आकर के समाहित हो जाता था। भगवान को पता है कि दुर्योधन को जो जितना मांगेगा उससे ज्यादा देगा, और देगा तो उससे ज्यादा उस कोषालय में आ जाएगा, इसलिए दुर्योधन को कोषालय सौंपा गया है। भगवान ने कहा सब अपने अपने काम को करिए और मेरे लिए एक काम बचा करके रखना। बोले क्या? जब भोजन कर लेंगे ना तो सबके जूठन पत्तल को उठाने का काम मेरा है। अर्जुन कहने लगे, कहा प्रभु पाप का भागीदार बनाओगे, सबका जूठन उठाओगे? भगवान कहने लगे जूठा उठाने से बड़ा पुण्य और कहाँ मिलेगा। और उसी राजसूय यज्ञ में भगवान सबका जूठन उठाते हैं। वो गीत में गाते हैं ना, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर किन्हो तामे जूठ उठाई। और फिर पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और राजसूय यज्ञ भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में सानंद संपन्न हुआ, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, गंधार इत्यादि सब आए हुए हैं और बहुत भाव के साथ राजसूय यज्ञ को संपन्न किया गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गंगा के किनारे बैठे हुए महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव ये तो भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है और मैं भगवान के उस मित्र की कथा सुनना चाहता हूँ जिस मित्र को देने के लिए भगवान ने अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो गया। सुदामा जी का पावन चरित्र आप श्रवण कराने का कष्ट करें। भगवान कन्हैया कहने लगे, भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन अब मैं सुदामा जी की कथा में प्रवेश करता हूँ। आइए एक छोटा सा भजन सुने, उसके बाद सुदामा जी के पावन चरित्र पर हम और आप सब प्रवेश करेंगे। और मैं पहले निवेदन किया, जितने देर तक सुदामा जी का चरित्र चलेगा आप लोग शांति का भाव दे करके बैठेंगे, कथा में ध्यान दीजिएगा, आपस में कोई बातें नहीं करेंगे, केवल ध्यान ठाकुर जी की ओर हो और कथा में हो। कथा के बीच में यदि कोई आते हैं पूजा करने के लिए तो उनको चुपचाप आने देना, पूजा करके अपने स्थान में बैठने देना। आइए बैठिए विराजिए, हाथ जोड़ के अभिवादन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब अभिवादन बाद में करना। क्योंकि मैं कई लोगों को देखा हूँ आते हैं तो पहले उनके साथ बात करते हैं। कृपया करके जितने देर तक सुदामा जी का चरित्र मैं कह सकता हूँ, वैसे अभी तक जहाँ कहा हूँ 1 घंटे से ज्यादा सुदामा जी का चरित्र बोला हूँ, तो प्रयास यही रहेगा। क्योंकि मैंने पहले कहा भागवत का महाप्राण यदि किसी में बसा है तो सुदामा जी के चरित्र में बसा है। और भागवत की कथा में सबसे प्रिय कथा यदि मेरे को कोई लगती है तो सुदामा जी का चरित्र है। तो इसलिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए निवेदन है, उतने समय तक आप लोग शांति का भाव दे करके यहाँ पर बैठे रहेंगे और कथा श्रवण करेंगे। तो आइए एक भजन सुन लेते हैं, उसके बाद श्री सुदामा जी के पावन चरित्र पर हम और आप सब प्रवेश करेंगे। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम पर रहे बरसता कान्हा सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी ये दरबार न छूटे। हम भक्तों का है इस जग में, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम कर रहे परस पावन, हम कर रहे परस पावन सदा तुम्हारा
जन्म लिया है तेरा प्यार पाने को, जन्म लिया है जो कुछ भी पाया कान्हा तुम्हारा दिया है, जो कुछ भी पाया कान्हा तुम्हारा दिया, सेवा तुम्हारी कर न सके तो, सेवा तुम्हारी कर न सके तो जीवन है फीका, सेवा तुम्हारी कर न सके तो जीवन है फीका। हम पर रहे बरसता कान्हा, हम पर रहे बरसता कान्हा, सदा तुम्हारा प्यार रूठे, ये दरबार न झूठे, तुम्हारा प्यार रूठे, कभी ये दरबार न झूठे। शरण में आकर हमको, तेरी शरण में आकर हमको चैन मिला हर बार, तेरी शरण में आकर हमको चैन मिला हर बार। हम पर रहे बरसता कान्हा, हम पर रहे बरसता कान्हा, सदा तुम्हारा प्यार रूठे, कभी ये दरबार न झूठे, तुम्हारा प्यार रूठे, कभी ये दरबार न झूठे। हम भक्तों का है इस जग में, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर रहे बरसता कान्हा, हम पर रहे बरसता कान्हा, सदा तुम्हारा प्यार रूठे, कभी ये दरबार न रूठे, कभी ये दरबार न झूठे, तुम्हारा प्यार रूठे, कभी ये दरबार न झूठे, तुम्हारा प्यार रूठे, कभी ये दरबार न छूटे। जय जय राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, राधा रमण सरकार की। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और सूत जी महाराज नैमिषारण्य पर सौनक आदि 88,000 ऋषियों को इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, अब मैं तुम्हें भागवत की उस परम पवित्र कथा को श्रवण कराने जा रहा हूं जिसमें भगवान कृष्ण के उस भक्त की चर्चा है जिस भक्त को देने के लिए भगवान ने अपना सर्वस्व लुटाने को भी तैयार हो गया। इस संसार में भगवान के जैसे करुणा का सागर और कौन हो सकता है। भगवान के सामने यदि आदमी झोली फैला दे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, तो उस भक्त को भगवान कभी निराश नहीं करते। ऐसे करुणा के सिंधु, करुणा के सागर कृष्ण हैं, जिसके जीवन में सुदामा जैसा एक मित्र आया है। और सुदामा कौन, सुदामा का जीवन कैसा? ओ सुदामा जो अपने जीवन काल भर केवल और केवल ठाकुर की भक्ति किया है,
जिस स्थिति में भी भगवान रख देते थे साहब, उसी स्थिति में सुदामा रह करके भगवान की भक्ति करता है। पोरबंदर की वो नगरी जहां पर सुदामा जी का जन्म हुआ है और उज्जैन में सांदीपन ऋषि के आश्रम पर शास्त्र का ज्ञान ग्रहण किया हुआ भगवान कृष्ण के साथ इन्होंने विद्या अध्ययन किया है, ऐसे सुदामा जी। पत्नी का नाम है सुशीला। सुमंदर, सु मतलब सुंदर और शील मतलब आचरण। जिस नारी का आचरण शुद्ध होता है, जिस नारी का व्यवहार शुद्ध होता है, उसी को सुशीला कहा जाता है। और जिस नारी के अंदर शुद्ध आचरण आ जाए, वो नारी जैसी भी अवस्था हो अपने घर को स्वर्ग का दर्जा दिलवा देती है। उसी के घर भगवान पधारते हैं। पुत्र हैं भगवान के भक्त सुदामा जी के। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि सुदामा बहुत दरिद्र था, निर्धन था, लेकिन सुखदेव जी ने कभी भी सुदामा जी को न तो दरिद्र कहा न तो निर्धन कहा। जिसके पास भगवान की भक्ति रूपी धन आ जाए, जिसके पास भगवान का प्रेम रूपी धन आ जाता है साहब, वो जीवन में कभी निर्धन नहीं होता। मीराबाई कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जाके सीर मोर मुकुट मेरो पति सोयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके जीवन में कृष्ण का धन, राम का रूपी धन आ जाता है साहब, वो जीवन में कभी निर्धन नहीं हो सकता। और दरिद्र उसको कहा जाता है जिसके जीवन में असंतोष रहता है। सुदामा जी के जीवन में कभी भी असंतोष नहीं आया। चाहे जो भी मिल जाता भगवान की कृपा से, उसी में संतोष होकर के, संतुष्ट होकर के अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन असंतोष की छाया सुदामा जी के हृदय में कभी नहीं छाई। हम प्रायः क्या करते हैं, जब हमारे और आप सबके जीवन में क्षण मात्र का असंतोष जब आता है, वस्तुतः हम प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर में जा करके भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारे और आप सबके जीवन में असंतोष का पल आता है, तो हम सीधा सीधा भगवान से दूर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि वाह भगवान, मैं रोज तुम्हारी पूजा करता हूँ, रोज तुम्हारा ध्यान करता हूँ, रोज तुम्हारी कथा को सुनता हूँ, फिर भी आज मेरे जीवन में दुख क्यों ला दिए, मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आया। याद रखना प्यारे, संसार एक ऐसी नदी है जिसका सुख और दुख दो किनारा होता है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। इस संसार रूपी नदी के दो किनारे होते साहब, एक को कहा जाता है सुख और दूसरे को कहा जाता है दुख। भगवान जिस किनारे की ओर जीव को लेकर के जाता है, जीव उसी रास्ते पर चला जाता है। मनुष्य के जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, लेकिन सुख में रहने के बाद भगवान को भूलिए मत। और जो सुख में आने के बाद भगवान को भूल जाता है, उसके जीवन में दुख का आगमन जरूर हो जाता है। पोरबंदर पर रहने वाला एक ऐसा गरीब ब्राह्मण, निर्धन नहीं कह सकते, दरिद्र नहीं कह सकते, गरीब जरूर कहा जा सकता है। गरीबी में जीवन जीने वाला सुदामा, घर में पत्नी है सुशीला,
पुत्र हैं। और मैं सुशीला के जीवन को भी जब झांक करके देखता हूं तो ऐसी नारी शायद ही कभी हुई होगी साहब। शादी होने के बाद जब से घर में आई है, 2-4 वस्त्रों में ही जिन्होंने अपने जीवन को बिता दिया, केवल पति के चरणों की सेवा और ठाकुर जी की चरणों की सेवा करते 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 जिन्होंने अपने आधा से ज्यादा जीवन खपा दिया हो। इतनी गरीबी में रहने के बाद वस्तुतः नारी का एक स्वभाव होता है साहब कि उनकी भी इच्छाएं होती है कि हम अच्छे वस्त्र को पहने, हमारे सीने पर हमारे शरीर पर अच्छे स्वर्ण के आभूषण हो। ये हर नारी की प्रबल इच्छा होती है। आस पड़ोस की जब नारियों को सुशीला जी देखती थी, सुंदर श्रृंगार किए हुए देखती थी, तो उनकी भी इच्छाएं होती थी कि काश मेरे पास भी ये चीजें होती तो मैं भी श्रृंगार कर लेती। लेकिन अपने पति के बारे में सोचती थी तो अपनी इच्छाओं को एक जगह मार करके बैठ जाती थी। और कभी ये नहीं कहा सुदामा जी से कि प्राणनाथ, मेरी पड़ोस की बहन जो है 16 श्रृंगार करके कहीं जाती है, मेरे लिए भी अच्छे वस्त्र ला करके दे दो, मेरे लिए भी कुछ आभूषण ला करके दे दो, मेरे को भी पहनने की इच्छा हो रही है। कभी नहीं कहा सुदामा जी से, क्योंकि सुशीला को पता है साहब यदि मांगूंगी भी तो मेरे पति मुझको ला करके दे तो नहीं सकते। जैसा है सुशीला अम्बा अपने पति के चरणों की सेवा करती है, पुत्रों का परवरिश करती है। सुदामा जी महाराज प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान स्नान करके भगवान ठाकुर जी को स्नान कराते थे। भगवान को भोग लगाने के लिए नैवेद्य की व्यवस्था घर में नहीं है तो तुलसी का पत्र ला करके भगवान को कहता था, ठाकुर मेरे घर में आपको देने के लिए कोई भोग की वस्तुएं नहीं है, आप तो स्वादिष्ट भोजन करने वाले और मेरे घर स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी ये तुलसी का पत्र आप स्वीकार करें। और भाव के साथ सुदामा जी तुलसी का पत्र भगवान के सामने रखते थे तो भगवान उनको सहर्ष भाव से स्वीकार करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में यही बात कहा है साहब, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। कहा अर्जुन, जो भी भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल अर्पण करता है उसको मैं प्रेम से ही स्वीकार करता हूं। सुदामा के एक तुलसी के पत्र को भगवान स्वीकार करते हैं। परिवार को चलाने के लिए सुदामा जी को कहीं कहीं जाकर के भिक्षा भी मांगनी पड़ती है। वस्तुतः शास्त्र के अनुसार कहा गया साहब कि ब्राह्मण का भिक्षा मांगना पाप के समान है। ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, दान मांग सकता है। दान मांगने का अधिकार ब्राह्मण को है, लेकिन भिक्षा मांगने का, किसी के दरवाजे में जा करके भीख मांगने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं दिया गया शास्त्र में। लेकिन पत्नी और पुत्र के पेट को भरने के लिए सुदामा जी को 4-5 घर जा करके अन्न का भिक्षा भी मांगना पड़ता था। क्योंकि आज के समय में, उस समय में कोई सुदामा जी को बिना मांगे दान देने वाला तो नहीं था। दान कब लिया जाता है? जब एक ब्राह्मण किसी के घर कर्मकांड करेगा तब उसको दान दिया जाता है। बिना कर्मकांड करे यदि कोई दान ले लेता है तो पर भी अपराध है। लेकिन परिवार का भरण पोषण करने के लिए सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए भी जाते हैं। अपने ऊपर पाप आए तो आए, लेकिन परिवार का दायित्व जिसके कंधे पर आ जाता है साहब, वो व्यक्ति पाप से डरता नहीं, पाप को अपने सिर पर रख करके उस कार्य को भी करता है जो शास्त्र में नहीं लिखा गया है। सुदामा जी की दिनचर्या चलती थी, भगवान को स्नान कराकर भोग लगा करके भिक्षा मांगने के लिए पोरबंदर की नगरी में जब निकलता था तो लोग देखते थे सुदामा को आते हुए तो कई लोग दरवाजा भी बंद कर देते थे कि ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है। दरवाजा बंद कर देखते थे तो सुदामा जी आगे बढ़ जाते थे। और सुदामा जी ने अपना एक नियम बना लिया था कि 5 घर 5 दरवाजे पर जाऊंगा, 5 घर में जितना भी अनाज मिलेगा
उसी को लेकर के आऊंगा। यदि अनाज नहीं भी मिलता था तो छठवें दरवाजे पर सुदामा जी कभी नहीं जाते थे कि आज मुझे 5 घर में कुछ नहीं मिला तो किसी और दरवाजे पर चला जाऊं ना। 5 का नियम बना करके सुदामा जी चले। कभी कभी ऐसा होता था साहब कि सुदामा जी को एक अनाज का दाना भी भिक्षा में नहीं मिलती थी। वापस घर आता था तो सुशीला जी कहती थी, प्राणनाथ आज खाली हाथ आए हो ना? बोले हाँ सुशीला, आज मुझे कुछ नहीं मिला भिक्षा में। सुशीला कहती है, महाराज आज भोजन कैसे तैयार होगा, बच्चों को मैं भोजन कैसे कराऊंगी। सुदामा जी कहते थे, देवी आप माँ हो और संतान माता की बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। बच्चों से कह देना, समझा देना, कल पिताजी भिक्षा में जो भी लाएंगे उससे भरपेट भोजन मिलेगा। और सुशीला जी अपने बच्चों को समझा करके केवल पानी पिला करके सुला दिया करती थी। और लेकिन उसके बच्चे भी कितने संस्कारशाली हैं साहब, जो कई कई दिन भूखे पेट सोने के बाद भी कभी नहीं कहते थे, माँ आज भूख लगी है, माँ आज तो कुछ खिला दे। कितने दिन पानी पिला करके हमको सुलाया करेगी, नहीं कहते, केवल पानी पी करके बच्चे सो जाया करते थे। लेकिन सुदामा जी कभी नहीं कहा भगवान से कि भगवान मेरे जीवन में इतना कष्ट, इतना दुख, इतना दर्द क्यों दे दिए कि मेरे बच्चे कई कई दिन तक पानी पी पी करके सो रहे हैं। कभी नहीं कहा भगवान से। भगवान कन्हैया द्वारिका में बैठे बैठे देखते सब चीज हैं कि मेरा मित्र कितने कष्ट में है, उनके पुत्र उनकी पत्नी कितने कष्ट से जीवन जी रहे हैं। लेकिन भगवान भी प्रतीक्षा में है, जब तक मेरे मित्र मेरे दरवाजे पर नहीं आएगा मेरे मित्र का कष्ट दूर होने वाला नहीं है। भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा में आज भी बैठा हुआ है। प्रतिदिन एक क्रिया चल रही है। एक दिन सुशीला के सब्र का बांध टूट पड़ा। जिस दिन उसके बेटे कहने लग गए, कहा माँ आज भूख सहन नहीं हो रहा है, माँ आज 5 दिन हो गया है खाली पेट पानी पी करके सो रहे हैं, आज भूख सहन नहीं हो रहा है माँ, लगता है कि आज प्राण शरीर से निकल जाएगा, आज तो कुछ खिला दे। उस दिन सुशीला मियाँ का सब्र का बांध टूट पड़ा। जैसे ही सुदामा जी भिक्षा लेकर के आए, अनाज का दाना नहीं मिला। आज सुशीला कहती है, प्राणनाथ मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक बात कहना चाहती हूँ। बोले क्या? आप कहते हैं ना कि द्वारिकाधीश आपका मित्र है। बोले हाँ। तो क्यों नहीं जाते कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए, कुछ तो मांग करके ले आओ। सुदामा जी कहते हैं, देवी तुम तो जानती हो मैं कभी कृष्ण से मांग नहीं सकता, क्योंकि मित्र से यदि कुछ मांगते हैं ना तो प्रेम की धारा जो बनी रहती है वो टूट जाती है। श्रीमद् भागवत में पहले दिन की कथा में भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को ही कहा है कि याद रखना ऋषिगण, जीवन में कभी किसी से मांगोगे और मांगने के बाद जब वापस नहीं किया जाता तो आपस का प्रेम का जो तार है वो टूट जाता है। इसलिए कभी किसी के पास मांगना नहीं चाहिए। आज वही बात सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला से कहती है, कहते हैं, कहा सुशीला तेरे को पता है मैं कृष्ण के पास जाकर के मांग नहीं सकता, और मांगूंगा तो कृष्ण मेरे को खाली हाथ वापस आने भी नहीं देगा, ये मैं भी जानता हूँ, तू भी जानती है। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कृष्ण से जाकर कुछ मांगू। सुशीला मैया अपने आंचल को फैला करके कहती है, प्राणनाथ मैं अपने लिए नहीं मांगती, मैं आपके लिए नहीं मांगती, लेकिन मेरे बच्चे आज 5 दिन हो गए हैं बिना खाए पानी पी पी करके सो रहे हैं। कम से कम उन बच्चों के लिए तो कुछ मांग करके ले आओ। हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे कट रही है प्राणनाथ, पता नहीं कभी शरीर से प्राण निकल जाए, लेकिन हमारे बच्चों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। क्या आप ये चाहते हैं कि बच्चे भूखे पेट मर जाए? बच्चों के जीवन में भी इसी प्रकार की गरीबी बनी रहे जैसे हम आज गरीबी में जी रहे हैं। ये तो हम हैं जो इस गरीबी को सहन कर रहे हैं, जैसे भी हो अपना जीवन काट रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे गरीबी सहन नहीं कर पाएंगे। और ये हर एक माँ बाप की इच्छा होती है साहब, हम गरीबी में पले बढ़े हैं तो हमारा बच्चा कभी गरीबी ना देखे, ये हर एक माँ बाप की इच्छा होती है।
और गरीबी हमने भी देखा है, हमें पता है हमारे माता और पिता ने हमको कैसे पाला, कैसे पढ़ाया। मेरी माँ और मेरे पिताजी भी बैठे हैं हज कथा में। किस स्थिति और परिस्थिति से गुजर करके हम पढ़े हैं और आज भगवान की कृपा से व्यासपीठ में बैठ करके कथा कहने के योग्य बने हैं। आज सुशीला जी कह रही है हमारे बेटे गरीबी ना देखे प्राणनाथ, इसलिए मैं कहती हूं कि कम से कम एक बार तो कृष्ण के दरवाजे पर चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं देवी यदि बात कर रही हो तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन आज नहीं जा सकता, कल प्रातः काल भगवान की पूजा करने के बाद मैं जरूर जाऊंगा। प्रातः काल स्नान करके सुदामा जी तैयार हुए, भगवान को स्नान करा करके, और सुशीला से कहते हैं देवी मैं जाऊं द्वारिका। बोले हाँ प्राणनाथ आप जाइए। सुशीला से कहते हैं सुदामा जी, कहा देवी मैं तो चला तो जाऊं, लेकिन ये बता उस कृष्ण को क्या ले जा करके दूंगा। बाल्यकाल में पढ़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, और आज इतने वर्षों के बाद उस कृष्ण से मिलने के लिए जा रहा हूं। उस कृष्ण का तो बड़ा सा परिवार है, कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा ना मित्र के घर, और हमारे घर तो ऐसा कोई उपहार नहीं है जो हम कृष्ण को ले जा करके दे। ये बता देवी मैं क्या लेकर के जाऊं। सुशीला कहती है प्राणनाथ आप चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करके लाती हूँ। और सुशीला मैया पोरबंदर की नगरी में निकली, जाते जाते हर एक से पूछ रहे किसी के घर थोड़ा बहुत अनाज मिलेगा, किसी के घर थोड़ा बहुत अनाज मिलेगा। सब लोग भगा देते थे। एक ब्राह्मणी कहती है मेरे घर मैंने धान कुटवा करके रखा है, उसको तू साफ कर ले, और साफ करने के बाद जितना भी अनाज तुमको मिलेगा ना उसको लेकर के तू चले जाना। सुशीला मैया उस कुटे हुए धान को साफ करती है। 3 मुट्ठी चावल उससे निकला और उस चावल को लेकर के घर में आई और आकर के सुदामा जी से कहती है, कहा प्राणनाथ इसको लेकर के जाना। अब दुर्भाग्य ये देखिए साहब, उस चावल को बांधने के लिए सुशीला के घर में एक अतिरिक्त कपड़ा भी नहीं मिला। एक अतिरिक्त कपड़ा सुदामा के घर में नहीं है जिस कपड़े में उस चावल के दाने को बांध करके सुशीला दे दे। अंदर में जाकर के कपड़ा ढूंढी, कपड़ा नहीं मिली तो सुशीला माता जो साड़ी अपने शरीर पर कई सालों से उसी को गीला करके उसी को निचोड़ करके फिर पहनती थी, उसी साड़ी के आंचल को फाड़ कर उसी में अनाज की 3 मुट्ठी चावल को डालकर गांठ लगा करके कह दिए, कहा प्राणनाथ इसको ले जा करके ठाकुर जी को दे देना, कन्हैया को दे देना। बोले इसमें क्या है देवी? कहा इसमें 3 मुट्ठी चावल है। सुदामा कहती है तू पागल हो गई है, बावरी हो गई है। चांदी की थाल में बैठ करके, स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर चांदी की थाल में 56 भोग करने वाले, माखन मिश्र इत्यादि चीजों को खाने वाले उस कृष्ण को मैं चावल का दाना दूंगा? मुझे पता है कि मेरे कृष्ण तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनकी पत्नियां क्या समझेंगी। कैसा गरीब ब्राह्मण है, कैसा गरीब मित्र है जो अपने मित्र को देने के लिए उपहार भी लेकर के नहीं आया। ये बता क्या मेरे साथ साथ मेरे कृष्ण की हंसी नहीं उड़ेगी? लोग मेरे कृष्ण का परिहास करेंगे कि भगवान कैसे कैसे लोगों को भी मित्र बना लेता है, जिसके घर भगवान को देने के लिए कुछ उपहार नहीं है, चावल का दाना लेकर के आया। सुशीला कहती है प्राणनाथ यही है तो इसी को लेकर के जाइए। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में चिंतन मत करिए, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे, आप जितना भी अच्छा करोगे लोग कहीं ना कहीं उंगली उठाते हैं साहब। तो इसमें थोड़ी हंसी का पाव, वैसे भी तो हमारा जीवन हंसी का पात्र बना हुआ है। लोग तो हमारी जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं, एक और मजाक हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन आप इसी को लेकर के जाइए। सुदामा जी महाराज उस पोटली को कंधे पर लटकाया, एक हाथ पर लाठी लिया, नंगे पांव चलने के तैयार होते हैं और जाने से पहले फिर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। कहा ठाकुर जी हे कन्हैया मैं आपके दरवाजे पर आ रहा हूं। भगवान द्वारिका में बैठ करके देख रहे, मंद मंद मुस्कुरा करके कहा मेरा मित्र आज मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। रुक्मणी से कहते हैं देवी मेरे मित्र आने वाले हैं,
मेरा सुदामा मुझसे मिलने के लिए आने वाला है, उस सुदामा के स्वागत की तैयारी करके रखो। कितने वर्षों के बाद आज मैं अपने सुदामा से मिलूंगा। रुक्मणी मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि आज पहली बार भगवान को इतना प्रसन्न होते हुए देखा है रुक्मणी ने। कहा ठीक है महाराज। सुदामा जी महाराज पोरबंदर के अपने घर से निकल करके धीरे 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 लाठी टेकते टेकते जा रहे हैं। दुर्बल शरीर है सुदामा जी का, फटी हुई धोती पहने हुए हैं, नंगे पांव सुदामा जी चल रहे हैं। पोरबंदर की नगरी को जैसे ही पार हुआ, रास्ते में कांटे मिले, पत्थर मिले, सब पर गिरते हपटते चल रहे हैं। एक बात याद रखना साहब, जब ज्ञान भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर जीव जाता है तो उसके रास्ते पर बहुत सारी बाधाएं आकर के खड़ी होती है, और उन कांटे भरे रास्तों पर, पत्थर भरे रास्तों पर चल करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में दृढ़ संकल्प करके पथरीले रास्ते पर चढ़कर चल करके कठोर तप करके भगवान को प्राप्त किया है। और यदि हम उन मुसीबतों से घबरा जाएं तो हमको भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। सुदामा जी महाराज चल रहे हैं धीरे 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 धीरे, और मन में क्या गा रहे हैं, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी मन में गुनगुनाते जा रहे हैं कि मधुसूदन तुमसे मिलने के लिए तो आ रहा हूं मित्र, लेकिन कैसे आऊं, तुम्हारी नगरी तो इतनी दूर है कि उससे चला भी नहीं जा रहा है। चलते चलते थक जाते थे सुदामा जी, कहीं वृक्ष की छाया में थोड़ी देर बैठ करके फिर चलता, फिर थकता, फिर बैठता, फिर चलता। यथाशक्ति चलते 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 सुदामा जी महाराज नदी के किनारे पहुंचे, और नदी के किनारे पहुंचे तो वृक्ष की छाया में बैठा तो नींद आ गई सुदामा जी को। आंखें बंद हो गई सुदामा जी की। भगवान कन्हैया द्वारिका में बैठ करके देख रहे हैं मेरा मित्र सो गया है, यदि सो जाएगा तो मेरे पास कैसे आएगा। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं साहब, एक गाय चराने वाले का रूप लेकर के उसी वृक्ष के नीचे आया जहां पर सुदामा जी सोया हुआ है। और सुदामा जी सोया हुआ था, जाकर के उठाते हैं, कहा ओ भैया, ओ ब्राह्मण देवता, ओ विप्र देवता, उठिए, आंखें खोलिए। और आंख खोल करके देखते हैं तो क्या देखे, सामने पर एक छोटा सा बालक सिर पर पगड़ी बांधे, मोर लगा करके, मयूर के पंख को लगा करके लाठी पकड़ा हुआ खड़ा है। कहने लगे बालक तुम कौन हो। कहा महाराज हम गाय चराने वाले यादव हैं। अच्छा लगता है महाराज आप कहीं जा रहे हो ना। बोले हाँ भैया हमको द्वारिका जाना है, थोड़ी थकावट लगी तो यहाँ पर बैठ गए तो नींद आ गई। कहने लगे कहा महाराज अभी तो द्वारिका बहुत दूर है और आप ऐसे सो जाओगे तो कब द्वारिका पहुंचोगे, क्यों जा रहे हो द्वारिका। कहे वहां मेरा मित्र रहता है। कौन है। बोले द्वारिकाधीश कृष्ण मेरा मित्र है। वो चरवाहा बना हुआ भगवान कहता अच्छा अच्छा वो कृष्ण आपके मित्र हैं। बोले हाँ उनसे मिलने जा रहे हो। हाँ अच्छा ठीक है महाराज, तो आप शीघ्रता करिए क्योंकि सूर्यास्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो आप द्वारिका नहीं पहुंच पाओगे। आज भगवान ग्वाला बन करके अपने मित्र को जगाता है, रास्ता दिखाता है और रास्ता दिखा करके फिर भेजा। कहे भैया मेरे को नदी तक पहुंचा दोगे क्या। ग्वाला बना हुआ भगवान कृष्ण अपने मित्र के हाथ को पकड़ करके नदी की ओर ले जा रहा है। सुदामा कौन, जीव है। सुदामा कौन है, जीव है। और जीव के हाथ को
ब्रह्म पकड़ करके नदी के किनारे लेकर के जा रहा है। एक बात याद रखना साहब, जीव के हाथ को जब ईश्वर पकड़ता है तभी जीव जो है नदी के किनारे पहुंचता है, और वही भगवान उसी जीव को नदी के उस पार भी पहुंचाता है। नदी के किनारे गए सुदामा जी महाराज। नदी तेज बह रही है, पार कैसे हुआ जाए। फिर भगवान कृष्ण देख रहे हैं, नदी के पास आकर के मेरा मित्र फिर घबरा गया। नदी में तेज धारा है, कोई नाविक नहीं दिख रहा है, नाविक नहीं मिलेगा तो मेरा मित्र डर करके वापस चला जाएगा। कहां? पोरबंदर की ओर। तो इससे अच्छा ये है कि मैं ही चला जाऊं। भगवान नाविक बन करके आ रहा है, नाव लेकर के आया नदी के किनारे जहां पर सुदामा जी खड़े हुए हैं। कहा विप्र देवता को प्रणाम, आशीर्वाद दिया, खुश रहो भैया। कहे महाराज आपको कहीं जाना है? बोले हाँ भैया, मेरे को उस पार जाना है द्वारिका में। अच्छा अच्छा, आइए आप बैठिए। आज सुदामा जी को भगवान अपनी नाव पर बैठाए हैं। देखिए राम जी और कृष्ण जी की चरित्र में फिर से एक अंतर आ गया साहब। राम कथा में केवट रूपी जीव भगवान को गंगा के उस पार कराया। मागी नावना केवट आना, मागी ना